मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष हैं मुन्ना खान, देख सकते हैं हाथ मिला रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं शकील अहमद। मोहम्मद चांद हायाघाट प्रखंड अध्यक्ष मौजूद हैं। यहाँ पर खासकर जो सिटी हॉस्पिटल के खासकर डायरेक्टर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इंतिकाफ आलम साहब वो सम्मान कर रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री का, आप देख सकते हैं। खासकर आज दरभंगा पहुंचे हैं और उनसे हमने इंटरव्यू लिया है, वो आपको बताते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऑपरेशन सिंदूर को बस एक छोटी सी जंग बताते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा। उनके इस हालिया बयान पर दरभंगा पहुंचे कांग्रेस नेता शकील अहमद ने समर्थन करते हुए मीडिया से कहा कि जंग तो 4 दिन चला और भारतीय सेना पाकिस्तान से पूरा बदला लेने को तैयार थी, लेकिन अमेरिका के दबाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान से लड़ाई बंद कर दी, जो सही नहीं था। अमेरिका राष्ट्रपति मध्यस्थता कर युद्ध रुकवाना शिमला समझौता का उल्लंघन है। आइए इंटरव्यू सुनाते हैं। फोटो रुक रहे एक ग्रुप में ना सबको फ्री कर लेते हैं इंशाल्लाह। ठीक है बिना खिलाए हुआ नहीं होगा। चलो आइए जितने मेरा जो होगा मैं मुबारकबाद देने आया था डॉक्टर इंतिकाफ साहब को, डॉक्टर एजाज साहब को, डॉक्टर इरशाद साहब को और इनकी जो पूरी टीम है। दरभंगा इन्होंने जो पुराना हॉस्पिटल वो बहुत अच्छा चल ही रहा था, एक नई बिल्डिंग भी बनाई है और कुछ डिपार्टमेंट को और मजबूत किया है। तो हम लोग के मिथिला में इसकी ज़रूरत भी थी, इसलिए मैं उस दिन नहीं आ सका था, कुछ काम था मुझे, इसलिए मैं आज खास करके मुबारकबाद देने आया था। और मिथिला में, दरभंगा में, मधुबनी में, क्योंकि ये उस तरफ के लोग भी आते हैं, नेपाल से भी कुछ लोग आते हैं, तो जाहिर है उनको एक नई सहूलत हुई है। पटना और दिल्ली जाने से मरीज और उनके जो मदद करने वाले हैं उनको परेशानी कम होगी और दिल्ली और पटना का इलाज यहीं हो जाएगा। और बहुत ही जो कहते हैं कि जिसको कि बहुत महंगा इलाज नहीं, मैं कहूँगा कि कंपैरेटिवली यहाँ बहुत सस्ता इलाज भी होता है। तो इसीलिए ये लोग मुबारकबाद के मुस्तहक हैं और इंसानी खिदमत कर रहे हैं। इससे अच्छी खिदमत, इससे बड़ी खिदमत कोई नहीं है। इसीलिए मैं आज यहाँ मुबारकबाद देने आया और काफ़ी लोग इनको, हमारे ज़िला के जो कांग्रेस के सदर हैं आनंद जी वो आए हैं, शोएब साहब हैं, हमारे जितने वार्ड काउंसिलर हैं यहाँ के वो सब आए हैं इनको मुबारकबाद देने के लिए। और इसके लिए ये तो जाहिर है कि किसी हॉस्पिटल में कोई ये नहीं कह सकता है कि लोग ज्यादा बीमार पड़े आए, लेकिन जो बीमार पड़ के आए उनको शफा मिले, वो अच्छे हों, वो स्वस्थ होके जाएं, और यही दुआ देने आए हैं। बहुत अच्छा लगा। देखिए, डॉक्टर इंतिकाफ साहब ने नए सिटी हॉस्पिटल के एक और ब्रांच का उद्घाटन किया है और कुछ दिन पहले ही 2 दिन पहले इनका उद्घाटन समारोह रखा गया था, जिसमें चिराग पासवान जी भी आए थे। वर्तमान केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी आए थे उद्घाटन समारोह में। हम लोग किसी काम में व्यस्त थे इसलिए नहीं आ पाए। आज हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद साहब इनके यहाँ आए हैं और उनके साथ हम लोग भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। डॉक्टर एजाज साहब को, डॉक्टर इंतिकाफ साहब को और डॉक्टर इरशाद साहब को, और साथ ही सिटी हॉस्पिटल की पूरी टीम को हम धन्यवाद देते हैं। इन लोगों ने पूरी टीम को शुभकामनाएं देते हैं। जी क्या कहिएगा? अभी आप हॉस्पिटल की नई शाखा सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ था और हम लोग हमेशा इनको एज ए गार्जियन ट्रीट किए हैं और चूँकि सेम प्रोफेशन से भी हैं, डॉक्टर हैं, और तो हमेशा इनका मार्गदर्शन भी हम लोगों को मिलता रहा। लेकिन बाई चांस उस दिन किसी वजह से नहीं आ पाए, लेकिन उनके बाद इनका इतना प्यार मोहब्बत ऐसने है कि उनके बाद कम से कम इनका 10 बार कॉल आया होगा कि मैं आ रहा हूँ। अब तो बड़ा अच्छा लगा कि हम लोग के प्रति इनकी इतनी चाहत है और मैं ऊपर से दुआ करता हूँ कि हमेशा इनकी ऐसे ही हम लोग के ऊपर आशीर्वाद और चाहत बने रहे। और इनके साथ हमारे बहुत सारे पार्षद यहाँ पर मौजूद है, मैं सभी लोगों का इस्तकबाल करता हूँ। शुभारंभ में जब चिराग पासवान आए थे टाइम उस पर जो युवा का जोश है उनको देख के लोग युवा जो है
उत्साहित हो जाते हैं और उनकी वजह से भीड़ काफ़ी जमा हो गई थी। काफ़ी अच्छा लगा, लोगों का रिस्पॉन्स मिला उनके प्रति। हाँ, तो मैं हॉस्पिटल के लिए आया, लेकिन ये बात कोई छुपी हुई नहीं है कि बिहार सरकार ने डर से राहुल गांधी जी के प्रोग्राम को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया। वो संवाद करने आए थे हमारे जो दलित छात्रावास है उसके छात्रों से, उनकी समस्याओं के बारे में जानने, लेकिन बिहार सरकार ने ये किया। लेकिन राहुल गांधी जी भी मजबूत इरादे के आदमी हैं, वो अपनी जगह पहुंच गए। मगर अभी का जो मामला है ये सिर्फ हम हॉस्पिटल में बधाई देने आए हैं। शकील साहब, राज्य सरकार को भुगतना पड़ेगा। लोगों में जो मैसेज गया है कि उन्होंने राहुल गांधी जी को रोकने की कोशिश की है, उनको। सर, सवाल ये है सर कि दरभंगा में, जैसे अभी हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं, तो दरभंगा में कांग्रेस के अलावा जनता पार्टी पर भी जो केस दर्ज हुआ है, तो क्या बेल लेने के लिए राहुल गांधी आ रहे हैं या आएंगे, ऐसा कुछ लग रहा है? देखिए, नहीं है, मुझको नहीं जानकारी है ये, लेकिन इस तरह के केस राहुल गांधी ने तो खुद कहा कि मेरे पास 40 केसेस हैं ऐसे, और ये मेरे लिए मेडल है। तो आप सोच लीजिए कि कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो नीयत है राज्य सरकार की वो गलत है। लेकिन सर, सबसे बड़ा सवाल कि राहुल के सिपाहियों के साथ पप्पू के सिपाही पर भी केस दर्ज हो गया दरभंगा में। देखिए, जो लोग उनके साथ सपोर्ट में थे उन पर कुछ लोगों को पहचान के, कुछ लोगों को बगैर पहचाने, बहुत लोगों को तो अननोन किया है। मालूम हुआ है मुझको कि वो तलाश रहे हैं कि कौन कौन लोग थे जिनको सीसीटीवी में या वीडियो जिनका नहीं आ पाया है, उनको नामित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक डरे हुए सरकार की निशानी है। सर, एक सवाल और है। कांग्रेस के जो खड़गे हैं, उन्होंने अभी कहा है कि छोटा सा जंग था, तो पूरे देश के लोग जो है पाकिस्तान के साथ जो हमला हुआ उसको बड़ा एक वो मानते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए, जंग तो 3 दिन चली, 4 दिन, और अभी हमारे सैनिक पूरे मुस्तैद थे कि हम अपना पूरा बदला लें, लेकिन अमेरिका के दबाव में मोदी जी ने लड़ाई बंद कर दी। आप याद कीजिए, आप उस समय बहुत छोटे रहे होंगे या जन्म नहीं हुआ होगा, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने 71 में, जब तक पाकिस्तान ने घुटने नहीं टेके, 95,000 फौजों ने सरेंडर नहीं किया, तब तक युद्ध बंद नहीं। तो आज लोग याद कर रहे हैं इंदिरा जी को कि हमारी, और सबसे जो बड़ी गड़बड़ी हुई, ये वो नहीं था कहने का, आप लोग पूछ लिया तो हम बताते हैं कि हमारा कश्मीर का जो शिमला समझौता था, उसमें ये शर्त है कि हमारे और पाकिस्तान में कोई मामला होगा तो कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं करेगी, किसी के हम तीसरे लोगों को पंचायती नहीं मानेंगे। अमेरिकन प्रेसिडेंट बार बार कह रहे हैं, 5 बार से ज्यादा कह चुका कि मैंने युद्ध रुकवाया, मैंने पंचायती की। तो आपने जो भारत का स्टैंड था वही खत्म कर दिया, तो मोदी जी ने घाटा पहुंचा दिया। लेकिन मोदी जी पर सवाल उठाया गया है कि प्रधानमंत्री उससे पहले वहां जाने वाले थे, पहलगांव हमला से पहले, और उनका दौरा रद्द हो गया। ठीक, ये तो सरकार बताएगी कि जहां 500 आदमी भी जमा होता है, राहुल गांधी जी का प्रोग्राम था, यहाँ 1500 लोगों, छात्रों से मिलने का प्रोग्राम था, और आपने पुलिस फोर्स सर्वे देखा होगा, और जहां 5000 लोग रोज जमा होते हैं, वो भी कश्मीर जैसे जगह में, वहां कोई पुलिस नहीं, वहां कोई आर्मी नहीं, वहां कोई लोकल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, और वहां की कश्मीर में धोखे में नहीं रहेगा कि कश्मीर सरकार वो यूनियन टेरिटरी है, इसलिए वो भारत सरकार की पुलिस है। होम मिनिस्ट्री का, मैं उस मिनिस्ट्री में रहा हूं, वो होम मिनिस्ट्री का ये है। और एक हमारे जवान को जिसकी शादी हुई थी 5-6 दिन पहले, उनकी मृत्यु हुई है 1.5 घंटे के बाद, और 1.5 घंटे तक कोई पुलिस का आदमी नहीं पहुंचा। यही नहीं कि उस आसपास में नहीं था। एक सवाल ये भी उठता है कि आतंकवादी आए बाहर से, लगभग 100 किलोमीटर से ज्यादा है बॉर्डर वहां से, और आतंक की घटना की, हमारे लोगों को 28 के आसपास लोगों को निशाना बनाया, उनकी जान गई, और फिर लौट के चले गए, और हम नहीं ये कर सके। तो स्वाभाविक रूप से बहुत से सवाल हैं, लेकिन अभी तो मामला पाकिस्तान का है, इसलिए कहता है कि न इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तो रहबरी जो कर रहे थे, उन्होंने ट्रम्प को बना लिया पार्टनर,
और ट्रम्प को मध्यस्थ बना लिया, अमेरिका को मध्यस्थ बना लिया। ये मैं समझता आज एक हूं बिहार का लाल फिर गलत शहीद है। हो गया सर, बिहार का लाल भागलपुर का। बहुत चिंता की बात है, बहुत अफसोस की बात है। हम लोगों की श्रद्धांजलि है। भगवान की आत्मा को शांति दे, उनके परिवार के लोगों को शक्ति दे, और सरकार को हर वो काम करना चाहिए जिससे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति। थैंक यू सर।